डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, कई बार जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है और इन असफलताओं के थपेड़ों से हम निराश हो जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में कुछ निराशा है, अंधकार है, तो आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके मन में, आपकी आत्मा में एक जोश, एक उत्साह, एक आत्मविश्वास, अद्भुत दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर भर देगी। दोस्तों, आपने इच्छा शक्ति के बारे में अवश्य ही सुना होगा। इच्छा शक्ति के बारे में आपने वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इच्छा शक्ति के बारे में कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जान पाएंगे कि एक मनुष्य की इच्छा शक्ति, एक इंसान की इच्छा शक्ति किस तरह असंभव कार्य को संभव बना देती है। दोस्तों, यह प्रसिद्ध घटना है बंगाल के सोहंग स्वामी जी की। उन्हें बंगाल के टाइगर योगी के नाम से भी जाना जाता था। योगी श्री योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बंगाल के उन प्रसिद्ध संत के बारे में लिखा है। तो आइए सुनते हैं सोहंग स्वामी टाइगर योगी के बारे में, उन्हीं के शब्दों में। मैं कह नहीं सकता कि जीवन के कौन से संस्कार थे। शरीर तो दुबला पतला था ही, किंतु बाल्य अवस्था से ही मन करता कि किसी शेर या चीते से कुश्ती लड़ूं। यह कमजोर शरीर ही था जो निराश करता था, वरना राजकुमार भरत की तरह ही बचपन में कई बार बाघ के दांत तोड़ चुका होता। जो इच्छा शक्ति कुछ दिन पहले जंगली जानवरों से लड़ने की ओर मुड़ी थी, अब वह अंतर्मुखी हो उठी। मैं दिन रात यही सोचा करता कि मैं बहुत बलशाली हो जाऊं, मेरा शरीर बलवान हो जाए, मेरे रग पुट्ठे सुदृढ़ और सुडौल हो जाएं, मुट्ठी भींचूं तो हथेलियों से पसीने छूट जाएं। मुझे तब तक पता नहीं था कि इच्छा शक्ति में कुछ जादू होता है, पर मैंने उसे अपने आप में सचमुच जादू पाया। मेरे शक्तिशाली होने के चिंतन से ही मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया और मैं एक हट्टा कट्टा युवक बन गया। अब वो समय भी आ गया जब मुझे ये आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब बाघों से, चीतों से लड़ सकता हूँ, उन्हें परास्त कर सकता हूँ। तो मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। मैं विचार करता कि जंगल के ये बड़े बड़े जंतु छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़कर खा जाते हैं, तो गुस्से में मेरी आंखें लाल हो जाती थीं। बड़े जीवों द्वारा छोटों को सताया जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि जंगल के इन हिंसक जंतुओं को सबक सिखाना चाहिए। इसी निश्चय के साथ मैं जंगल जाने लगा। अब मेरी इच्छा शक्ति पूर्ण प्रौढ़ और प्रखर हो चुकी थी। भय नाम की कोई चीज होती है, यह मैंने पूरी तरह भुला दिया। एक बार जब जंगल में प्रविष्ट हो जाता तो वहां के हिंसक से हिंसक बाघ, शेर, चीते भी मुझको मूषकों और भेड़ बकरियों की तरह लगते थे। एक बार जब निश्चित कर लिया तो यह मेरे प्रतिदिन के जीवन का एक अंग बन गया। मैं प्रतिदिन जंगल जाता। हिंसक जीव मुझे साक्षात काल के समान देखते और दूर से ही भाग जाते। वह बड़ा दुर्भाग्यशाली होता जो एक बार मेरी दृष्टि में पड़ जाता। आंख से आंख मिलाते ही मेरी प्रमुख इच्छा शक्ति उसके मन पर बुरी तरह आघात करती और वह जंतु भले ही शेर क्यों न रहा हो, बिल्ली बन जाता, पूंछ दबाकर दया की भीख मांगता। मुझ साक्षात निष्ठुर सोहंग स्वामी से बचकर जाना कठिन होता। जी भर पीटता, पटकता और जिस पर दया न आती मार कर ही छोड़ता। स्मरण नहीं कितने ऐसे बाघ, चीते, लकड़बग्घे मारे होंगे। मेरी इन घटनाओं का ही परिणाम था कि लोग मेरा नाम भूलकर मुझे बाघ स्वामी टाइगर योगी के नाम से जानने लगे थे। पूरे बंगाल प्रांत में मेरे नाम के चर्चे होने लगे थे। मेरे पास इससे संबंधित जानकारी के लिए प्रतिदिन देश विदेश से सैकड़ों पत्र आते, पर मुझे इस काम से फुर्सत ही कहाँ थी जो मैं उनके उत्तर देता। श्री योगानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि बाघ स्वामी कुछ देर के लिए मौन हो गए, शांत हो गए, गंभीर हो गए। फिर उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। एक दिन की बात है, एक साधु मेरे घर पर आए। तब मैं जंगल में ही था। उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाकर कहा,
आपका लड़का जंगली जीवों को सताता है, यह अच्छी बात नहीं है, उसे तुम रोको, अन्यथा कोई भी भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। पिताजी ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महात्मन, मेरा लड़का छोटे कमजोर जीवों को नहीं सताता, वह तो हिंसक जीवों को मारता है, वह भी निहत थे, तब इसमें क्या दोष है? दोष? साधु बोले, किसको कब दंड देना है, कैसे देना है, यह ईश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। परमात्मा नहीं चाहते कि उनकी प्रकृति की कोई भी व्यवस्था को मनुष्य तोड़े, और आपका लड़का यही कर रहा है। निर्बलता तो प्रकृति को भी पसंद नहीं, तभी तो शेरनी अपने चोट खाए हुए बच्चे या जख्मी बच्चे को भी खा जाती है, जो दौड़ने चलने फिरने में उसका साथ नहीं दे सकता। जीवः जीवस्य भक्षणम, छोटा जीव बड़े जीव का आहार है। प्रकृति अपने इसी उपयोगी सिद्धांत के आधार पर ही काम करता है। यह काम पूर्णतः प्रकृति का है। मनुष्य को सिर्फ अपने कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या उस पर चलना कम कठिन है जो वह प्रकृति के सिद्धांतों को व्यर्थ टक्कर दे? साधु की सारी बातें पिताजी ने ध्यान से सुनी और फिर जब मैं जंगल से लौटा तो मुझसे भी कही। एक बार तो मुझे उन बातों में कुछ सार सा प्रतीत हुआ, किंतु मैंने दूसरे ही क्षण उस उपदेश की भी उपेक्षा कर दी। मुझे अब हिंसक जंतुओं से भिड़ने और उन्हें मारने में आनंद आने लगा था। उसे छोड़ना कठिन बात थी, तो भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई ईश्वरी सत्ता भी अवश्य है और उसके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना यह पाप है। इसलिए अब कई बार मैं अपने आप को कुछ कमजोर और भयभीत भी अनुभव करता, और इसके लिए मुझे कभी कभी उस साधु पर भी गुस्सा आ जाया करता। उन दिनों मेरी ख्याति बंगाल के घर घर में थी। कूच बिहार के राज्याध्यक्ष ने भी यह खबर सुनी। उन्हें जंगली जानवर पालने का बड़ा शौक था, इसलिए वे जंगली जंतुओं के हिंसक स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित थे। मेरी करतब उन्हें अद्भुत, आश्चर्यजनक और तांत्रिक से लगे। फलतः उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुझे कूच बिहार आने और उक्त प्रदर्शन करने का निमंत्रण दिया। वहां की प्रजा भी मेरी बाघ से कुश्ती देखने को बहुत ललायत थी। कई चुनौती भरे पत्र मेरे पास आते थे, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे यह निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। ईश्वर के विधान बड़े ही विलक्षण हैं, उन्हें मानवीय बुद्धि समझ सके ऐसा संभव नहीं है। जिन दिनों यह पत्राचार चल रहा था, उन दिनों कूच बिहार में कहीं से एक बहुत ही खूंखार बाघिनी आ गई। उसका इतना आतंक होने पर भी पता नहीं कैसे वह जीवित कैद हो गई, वह भी वहां के स्वयं के राजकुमार द्वारा। शाही कटघरे में रहने वाली इस बाघिन का नाम राज बेगम था, और मुझे उसी से लड़ाए जाने का वहां के राजा साहब ने निश्चय कर लिया था। राजा साहब ने मुझे सारी बातें स्पष्ट बता दी थीं। अब यदि मैं अपने वचन से हटता तो यह मेरे आत्माभिमान पर आघात होता, इसलिए मैंने राज बेगम से लड़ने का निश्चय कर लिया। पर न जाने क्यों उस दिन मुझे उस साधु के शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने मेरे पिताजी से कहे थे। एक चेतावनी की तरह वे बार बार याद आते थे। यह दृश्य देखने के लिए अखबारों में पहले से ही समाचार छापे गए। भीड़ बरसात के पानी की तरह उमड़ पड़ी। जिस मैदान में यह प्रदर्शन होना था, उस मैदान में पहले से ही बाघिन को एक पिंजड़े में बंद कर रखा गया था। हजारों लोगों के सामने मैं लंगोट पहनकर निहत्था ही पिंजड़े की ओर बढ़ा। बाघिन को बहुत दिनों से भूखा रखा गया था, किंतु मुझे उससे जरा भी भय न लगा। बाघिन मुझे देखकर घुर्राई। पिंजरा खोलकर उसमें मैं प्रविष्ट हो गया। चाबी मैंने वहीं फेंक दी। केवल एक चैन मेरे हाथ में थी, जिससे बाघिन को मुझे बांधने के लिए कहा गया था। मेरे पिंजरे में प्रवेश करते ही बाघिन टूटकर मेरे ऊपर झपटी और पीठ के दाहिने पुट्ठे पर घाव करती हुई मुट्ठी भर मांस नोच ले गई। मैं हक्का बक्का रह गया। एक बार तो दर्द से सारा शरीर कांप उठा। खून दाढ़ में लग जाने से बाघिन और भी उत्तेजित हो उठी। उसने देर किए बिना दूसरा झपट्टा लगाया, पर
अब मैं संभल चुका था। मैंने अपना वही इच्छा शक्ति वाला दांव लगाया। बाघिन की आंखों में आंखें डालकर मैंने उसके मन में दुर्दांत प्रहार किया और ऐसा करना भर था कि बाघिन कटे वृक्ष की तरह अपने आप धाराशायी हो गई। अब पूरे गुस्से के साथ मैं उस पर टूटा और लात घूंसों की बौछार से उसे बेदम कर दिया। मेरी इच्छा शक्ति बराबर काम कर रही थी। उसी का परिणाम था कि इतनी खूंखार बाघिन मरी हुई बिल्ली की जैसे सिमटी सी पड़ी थी। अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति नहीं थी, तथापि वह गुर्रा कर अपना क्रोध अवश्य प्रकट कर रही थी। ऐसे में ही आगे बढ़कर मैंने उसको चैन से बांधा और विजय योद्धा की भांति चारों ओर खड़ी भीड़ की तरफ देखा। सब लोग आश्चर्य प्रसन्नता से उछल पड़े। जैसे ही मैं पिंजड़े से बाहर आने लगा, पता नहीं बाघिन में वो शक्ति कहां से आ गई। बाघिन एक बार फिर से मुझ पर झपटी। पीछे से किया गया उसका आक्रमण बहुत ही भयंकर था। उसने मेरे शरीर के बहुत सारे मांस नोच डाले। इच्छा शक्ति से उस बाघिन पर टूट पड़ा। उसके सिर पर बार बार वार से वह चारों खाने चित्त हो गई। अगले ही क्षण मैंने अपने आप को संभाला और तुरंत ही उसके सिर से खून की धारें फूट पड़ी। वह बेहोश हो गई। अब की बार ठीक से मैंने उसे चैन से बांधा और फिर एक विजय योद्धा की तरह मैं पिंजड़े से बाहर आया। वहां उपस्थित लोगों ने मुझ पर फूल बरसाए, हारों से लाद दिया। बहुत सा पुरस्कार भी मुझे मिला। किंतु जब मैं घर लौटा तो पता चला साधु का कथन असत्य नहीं था। घाव बहुत गहरा था, शरीर में विष पड़ गया था। उसके कारण मैं बीमार हो गया। भयंकर बीमारी से पीड़ित मैं मरणासन तक जा पहुंचा। और इसी बीच एक दिन वह साधु फिर आए। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा अब ऐसा नहीं करना। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, इच्छा शक्ति का बल तुम्हारे पास है। चाहते तो आत्म कल्याण और ईश्वर दर्शन, समाज सेवा जैसे काम कर सकते थे, पर व्यर्थ ही खेल खिलौनों में लगे रहे। योगी लोग ईश्वर प्राप्ति और आत्मदर्शन का पुरुषार्थ साधते हैं, चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते। उन्होंने मुझे कुछ दवाएं भी दी और कुछ योगाभ्यास भी सिखाए। उनकी कृपा से मैं लगभग 6 माह में पूर्ण स्वस्थ हो गया। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं आत्म कल्याण और समाज सेवा के लिए ही काम करूंगा। मित्रों, अपने जीवन में इच्छा शक्ति के प्रयोग का यह महत्वपूर्ण वर्णन सुनाने वाले ये सुहंग स्वामी कलकत्ता में जन्मे थे। वे एक महान योगी थे। उन्हें बंगाल में बाघ स्वामी के नाम से जाना जाता था। एक बार उनकी ख्याति सुनकर श्री स्वामी योगानंद जी उनसे मिलने गए। उन्होंने पूछा, आप खूंखार जानवरों से कैसे लड़ते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति कहीं अधिक प्रखर होती है। यदि हम दृढ़ विश्वास कर लें कि बाघ बाघ नहीं बिल्ली है, तो वह बिल्ली ही हो जाएगी। जरूरत पड़े तो मैं अभी भी चीतों के दांत उनके मुख में हाथ डालकर निकाल सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बाघ स्वामी अपने स्थान से उठे और सामने दीवार पर लगी हुई ईंट को एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दिया। योगानंद जी को उनकी क्षमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। अब तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि मस्तिष्क ही है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जितना बलवान होगा उतना ही सूक्ष्म शरीर काम करेगा। जितनी शक्ति से हथौड़े का प्रहार किया जाता है उतनी ही गहरी चोट लगती है। उसी प्रकार शरीर हथौड़ा है और उसे शक्ति देने वाली मशीन तो मन या इच्छा शक्ति है। शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर है कि इच्छा शक्ति में कितना बल है। शरीर एक यंत्र है, उसका उपयोग चाहे जैसे कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि मन शरीर और इंद्रियों का दास होगा तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। सारा वृत्तांत सुनकर श्री योगानंद जी ने फिर से प्रश्न किया, क्या मैं भी बाघ से लड़ सकता हूँ? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई, बाघ से कोई भी लड़ सकता है, पर अपनी लालसाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से लड़कर उन पर विजय पाना अति कठिन कार्य है। जो वह कर ले, समझ लो वह सैकड़ों बाघों को जीत चुका है।
अब मैं भी उसी दिशा में आ रहा हूँ। जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था वो मैं अब कर रहा हूँ। शक्ति के प्रदर्शन में तो मैंने व्यर्थ ही इतना जीवन बिता दिया। तो मित्रों, सचमुच कितना अद्भुत है हमारा भारत देश। यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ के संत, यहाँ के योगी। हमें विश्वास है इच्छा शक्ति पर, विल पावर पर हमारी यह सत्य घटना आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।